हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल द ट्रेडर्स एंड थैंक यू सो मच अब्दुल जी, जिगर भाई एंड ऑल द अदर प्लेयर्स ट्रेडर्स जो मुझको हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और चैनल को लाइक कर रहे हैं। सभी लोगों को थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी क्या मैं सबकी स्ट्रेटेजी जल्दी लेके आने वाला हूँ। और आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी देखनी है तो शायद मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने फॉरेक्स स्ट्रेटेजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजी अपलोड कर रखी है, तो उसको भी आप जाके जरूर चेकआउट करें। डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स में मैंने कल आपसे बोला था कि भाई एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। आया, मेरे को रिकवरी की उम्मीद थी, रिकवरी की उम्मीद हुई, लेकिन बाद में जो ये नीचे गिर गया तो ये चीज़ बाद में समझ में आई कि यार एक्चुअली जो 50 बेसिस पॉइंट है तो फंडामेंटल तो वीक है। ठीक है ना। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल के अंदर जितने भी जेपी मॉर्गन स्टैनले है या आपका डॉइश बैंक है या अदर जो गोल्डमैन सैक्स के जो फंड मैनेजर्स हैं, उनका मैं एक आर्टिकल मतलब मल्टीपल मैनेजर्स ने वहाँ पे कमेंट दे रखा था कि भाई 50 बेसिस पॉइंट की कोई जरूरत थी नहीं, और ये भी अनएक्सपेक्टेड था। ये भी हमें सरकार में ये समझ में आया कि इन्होंने इकोनॉमिक के बेसिस पे डेटा पे डिसीजन लिया है या इन्होंने कोई पॉलिटिकल दबाव में आके डिसीजन लिया है इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि विच इज अनएक्सपेक्टेड। नो बडी इज एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट। तो वो सब लोग एक्चुअली, मैं कल तक यही परेशान हो रहा था कि क्यों ही, मतलब मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था 50 बेसिस पॉइंट, या दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं था या उनके पास पहले से खबर थी। तो वो लोग सब बोल रहे हैं कि भाई नो बडी इज एक्सपेक्टेड कि भाई सरकार एकदम से 50 बेसिस में रिड्यूस कर देगी। ऐसी कोई जरूरत थी नहीं। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये हमारे अर्थव्यवस्था को कमजोर दिखाता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डॉलर आपका वीक हो सकता है। ठीक है ना। तो डॉलर अगर देखा जाए तो वास्तव में पैटर्न जरूर इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया है। ठीक है, ऊपर गया है, वापस नीचे आया और इसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और बेरिश ही सिग्नल दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक चांस लेना चाहूंगा कि अगर ये 100.50 के नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और इसका लो ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फिर ये नीचे है 100, कम से कम नीचे है 100 पे। और फिर यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी आपका तीर हो जाएगा। तो आइए यूरो यूएसडी का एनालिसिस कर लेते हैं। यूरो यूएसडी हमने बोला था भी 1133 के आसपास जाए तो बेचना, ऊपर भगा 1155 के ऊपर बंद हो गया। यहाँ पे एसएल काटा, यहाँ से हम डबल क्वांटिटी से बाय में हो गए। हमारे बाय करती थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे मारा, हमने यहाँ पे पोजीशन 1120 के आसपास और ऐड की थी। हमने अपने वीआईपी जो चैनल के लोग हैं, जिन्होंने फोन पे भी कई बार कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उनको हमने बोला कि भैया इसको अगर आपकी कोई पोजीशन है तो ऐड कर लो। उन्होंने ऐड किया, प्रॉफिट आया, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है। और दोस्तों आप लोग बने रहिएगा एनालिसिस में, बहुत ही जल्द हम लोग 2-3 महीने में अपना एक कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम या रोबो ट्रेडिंग सिस्टम निकालने वाले हैं, और जिसमें हम आपको एक अच्छा खासा कमाने की अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन उसमें कम से कम, ये तो मैं आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ, बाद में डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम केवल और केवल उन्हीं ट्रेडर्स को हम उसके अंदर लेंगे जिसका मिनिमम इक्विटी, मिनिमम बैलेंस $5,000 का है। 1,000-2,000 वाले के लिए अभी हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। $5,000 का जिस पर इक्विटी है उनको हम अपने कॉपी ट्रेडिंग के अंदर और उसके अंदर शुमार करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं मल्टीपल रोबोज में तो कई बार उसके अंदर ड्रॉडाउन आते हैं। तो $1,000-2,000 वालों के लिए अभी वो ड्रॉडाउन सहने की ताकत नहीं है। इसलिए हमने वो सिस्टम अभी ऐसा बना नहीं है कि $1,000 पे कोई सिस्टम बने, तो हमने $5,000 पे बनाया हुआ है। तो जिसके पास $5,000 इक्विटी होगी और जो ज्वाइन करना चाहेगा मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम अपने पर्सनल ट्रेड्स पे तो फंड पे ट्रेड कर ही रहे हैं, ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। बस थोड़ा सा एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए फिर हम आपको पब्लिकली लॉन्च करेंगे उसको। तो यस, तो यूरो यूएसडी पे हम लोग आते हैं। यूरो यूएसडी हमारा स्ट्रॉन्ग है, 1155 के ऊपर अभी बंद हो चुका है। बस उम्मीद ये है कि भाई ये वाला एक बार हाई तोड़ दे। ये वाला हाई जिस दिन तोड़ देगा, जिस वक्त तोड़ देगा, तो यहाँ से 1300-1400 तक के लिए यूरो यूएसडी तैयार बैठा हुआ है। और ये कब होगा? जब डॉलर इंडेक्स आपका 100.50 के नीचे बंद होगा, तब ये सिनेरियो बनता आपको नजर आएगा। लेकिन अगर डॉलर ने फिर लोअर लेवल पे डिच किया और डिच करके वापस ऊपर जाने लगा, तो ये सिनेरियो आपका वापस यूरो वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे से आप कंक्लूजन पूछो कि सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, डॉलर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो कंक्लूजन आप पूछो तो मेरे को डॉलर अभी वीक लग रहा है और मेरे को यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी स्ट्रांग लग रहा है। तो नीचे के लेवल पर डॉलर स्ट्रांगनेस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो फंडामेंटली अभी वीक है, टेक्निकली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्निकल अलग जा रहा है, फंडामेंटल अलग जा रहा है। फंडामेंटल ने 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया, वीक बना दिया। टेक्निकल ने बुलिश एंगल्फिंग बनाया, 3-4 बार सपोर्ट लिया 100.50 के आसपास, बॉडी को नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, टेक्निकल बोल रहा है जी मैं बुलिश हूँ। तो अगर टेक्निकल को भी वीक होने देने का वेट करोगे तो आपके लिए बहुत शानदार मौका मिलेगा, बहुत कंफर्म ट्रेड मिलेगा। 100.50 के नीचे इसको बंद होने दो, तो उसका लो टूटने दो, वहां से यूरो यूएसडी बाय कर लेना, आपको गारंटेड जबरदस्त प्रॉफिट मिलेंगे। जीबीपी यूएसडी में कल हमारा एक 4 बजे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था लाइव। 4:30 बजे आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। 328783 के आसपास आपका जीबीपी यूएसडी चल रहा था। उस वक्त स्टूडेंट बोले सर क्या करें क्या करें, मैंने कहा भाई बाय कर लो यहाँ पे, थोड़ा सा
थोड़ा सा 3150 पे, थोड़ा सा 3100 पे, 3-4 हमने बिल्ड लगवाई कि झटके से कुछ करेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कोई भी चेंज नहीं करेगा पॉलिसी में, ये पॉजिटिव रहेगा जीबीपी के लिए। और अचानक से 3314 गया। जब ये 3300 से 7-8 आगे वापस, मैंने कहा एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे दोबारा बाई करेंगे। जब ये दोबारा नीचे आया 3219 आया, तो मैंने 3255 के आसपास, यानी 3255 19 से जब वापस ऊपर जाने लगा तो 3253 3255 पे बाय करवा दी कि दोबारा बाय कर लो। और अभी 3296 चल रहा है। मेरे हिसाब से मैंने आपको कहा था 3300 जा सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्लियर शब्दों में बोला था। कल देखो 3314 का ही लगाया और एक 3400 भी मेरे को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप चाहे यहाँ पे बाय करो या डिप पे बाय करो, मेरे को जीबीपी यूएसडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये भगेगा। जीबीपी जेपीवाई ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग है। नीचे आने पे आप इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अभी के लिए अगर आप पूछोगे तो अभी यहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। कल का ये जो हाई है, ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और टारगेट जो आपके 188 के 187.50 तक के आपके टारगेट्स रह सकते हैं। और नीचे आने पे जो मैंने आपको कल लेवल दिया था, उस लेवल्स पे 187 के आसपास आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो उसके। एयूडी यूएसडी आपको बाय ट्रेड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अभी एयूडी यूएसडी में आपका बाय ट्रेड है। ये देखो 6822 आ गया, नीचे भी आया था कल, 6786 तक आया था नीचे। तो अभी भी मैं बोलूंगा कि भैया ये बाय ट्रेड ही है। बस यहाँ पे क्या किया इसने, एक बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का लो भी टूट दिया है, लेकिन ये जो कैंडल बनाया है लो टूटने के बाद, ये एक कंफ्यूजन स्पिनिंग टॉप टाइप में कैंडल बना दिया या एक डोजी टाइप में कैंडल बना दिया। तो दिस इज द इनडिसीजन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, यानी बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ लेके जाना है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि भैया अगर ये 6786 को तोड़ देता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो इस हाई के स्टॉप लॉस के साथ। उससे पहले अभी आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। हाँ, करना चाहो तो एक छोटा लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हो 6821 पे। 6786 का एसएल रहेगा। टारगेट आपके ऊपर 6870 6880 तक के टारगेट्स रहेंगे आपके यूडी यूएसडी में। और ये लेवल टूट जाए 86 का तो शॉर्ट पोजीशन बना लेना। यूएसडी कैड में मैंने बोला था कि भैया बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलो। नीचे आ रहा है, डिप मार रहा है, लेकिन इसने भी थोड़ा सा बेरिश पैटर्न दिखाया है क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे दिखाया। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं तो इसमें बुलिश हूँ। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ 3520 आ जाए, 3500 आ जाए, यहाँ पे बाय करने के लिए आप बिड लगा दो। अगर आ जाए 3500 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। वहाँ से 30-40 पे मिलता है प्रॉफिट बुक करो, नहीं मिलता है नीचे जाता है तो होल्ड करो पोजीशन को। ये आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देके जाएगा। सेम यूजीसीएच भी नीचे आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँ, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड करो। 8300 मैंने आपको फाइनल स्टॉप लॉस बता दिया है। 8300 के बीच में जहाँ पर भी आप एसएल लगाना चाहो लगा लो, जहाँ पर भी सॉरी एवरेज करना चाहो कर लो। 8300 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। एवरेज कहीं पर भी करते रहो, ये डेफिनेटली मेरे को लगता है 86 और 8650 तक जरूर जाना चाहिए। सिर्फ डॉलर इंडेक्स वीक है, इसकी वजह से अभी ये रुका हुआ है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड मैंने बोला था भाई 2580 के आसपास मैं बेचूंगा, मैंने बेचा। नीचे 2570 आया तो मैं 2575 पे ही निकल गया था क्योंकि मेरे को तेजी नजर आ गई थी। और उसका एसएल मैंने 2600 दिया हुआ था, मैंने कहा 2600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वहां से डबल क्वांटिटी बाय करूंगा। मेरे को मौका मिला निकलने का 75 पे, मैं निकल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया। नीचे आने पे मैंने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसमें भी प्रॉफिट लिए। और अभी भी जो रजिस्टेंस है वो 2600 का ही रजिस्टेंस है। 2600 के ऊपर अगर ये 15-15 मिनट के दो कैंडल क्लोज कर देता है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, लेकिन जब तक ये 2600 को नहीं ब्रेक करता तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 2600 के ऊपर एक बार 15-15 मिनट के दो कैंडल बंद हो गए और उनका हाई ब्रेक हो गया तो आप 2620 से 2625 तक का टारगेट आराम से ले सकते हो। यूएसडी जेपीवाई पे आ जाओ। यूएसडी जेपीवाई वापस अगर नीचे आता है आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 141 पे आता है, 141.20 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस आपका वन, देखो वैसे तो 139.59 का स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस अगर आपको होल्ड करना है ये वाला स्टॉप लॉस होल्ड करो। नहीं तो मैं तो 137 तक इसको एवरेज करूंगा। अब जैसे कि मानिए चलो नीचे आने लगा तो मैं 138 के आसपास दूसरा एवरेज मारूंगा और उसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से तेजी नजर आ रही है, मंदी नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। ठीक है, ETH USDT सर मैंने बोला था बाय कर लो, जब कोई बाय नहीं कर रहा था, बिल्कुल नीचे गिर रहा था, तब हमने बोला था बाय करो, तेजी पकड़ेगा। और तेजी पकड़ी, 2600-2700 तक जाएगा, होल्ड करो, प्रॉफिट देके जाएगा आपको। BTC USDT बोला था 64,000 तक जाएगा, कल के भी सेशन में बोला था 64,000 जाएगा। ये देखो 63,850 का गया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जाएगा, लेकिन एक बार टेक्निकल ग्राउंड्स में मैं बता रहा हूँ, जिसको नीचे के लेवल पे जिन्होंने बाय कर रखा है वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं करना और थोड़ा सा आपके अंदर कैपेसिटी है तो होल्ड करो। ये ऑल टाइम तेजी दिसंबर तक मैं कहता हूँ नए हाई बनाएगा, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला प्रॉफिट बुक मत करो, कल ये 60,000 आ जाए, आप कहोगे सर मैंने यहीं पे 58 पे बाई किया था, 60 पे बाई किया था तो वहीं आ गया, प्रॉफिट बुक कर लेता, बढ़िया। देखो सर टॉप बॉटम कोई नहीं जानता, तो प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है,
ठीक है, ज़्यादा ग्रीडी होना अच्छी बात नहीं है। तो प्रॉफिट आप बुक करते रहो, यही मेरी सलाह है इसके अंदर। चाहे 70 जाए 75 जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो आप फिर इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ जाओगे, ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।